वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ था शाम का टाइम और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल, हर तरफ ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और शायद बारिशों के मौसम है तो उस वजह से और ज़्यादा सफोकेशन हो गई है। बस अल्लाह करे थोड़ी बारिश हो जाए तो मौसम बेहतर हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लेमन का जूस बनाया और सबको दे दिया। फिर जी यहाँ पर सिस्टर ब्रेड पैटीज़ बना रही थी, उनकी स्टफिंग कर रही थी ब्रेड क्रम्स के साथ। और अभी रिसेंटली सिस्टर ने कुकिंग करना स्टार्ट की है। वैसे तो स्टडीज़ में बिज़ी रहती थी, तो अभी जैसे ही मैं आई हूँ तो माशाल्लाह से रोज़ कुछ ना कुछ ट्राई करके मुझे खिलाती रहती है और बोलती है कि पहले आप कहते थे कि मैं नहीं बना सकती कुछ भी, देखो अब कितनी अच्छी बना लेती हूँ। हाँ माशाल्लाह से जब टाइम होता है तो बंदा कर लेता है हर चीज़। पहले तो स्टडीज़ में ही बिज़ी थी तो इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं होता था। जब इंटरेस्ट होता है किस चीज़ में तो वो चीज़ ईज़िली आ जाती। बस जी सिस्टर्स में तो ये चलता रहता है नोक झोंक, तो बस उसी वजह से मैं भी तंग करती थी। और यहाँ पर जी चाय भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर पैटीज़ भी सिस्टर ने फ्राई कर लिए थे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हुए थे, टेस्टी बने हुए थे। यहाँ चाय और पैटीज़ हमने सर्व कर दिए थे। यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे और सबसे पहले बच्चों ने ही हमला शुरू कर दिया था पैटीज़ पे। बच्चों को फ्राइड चीज़ें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर पू बैठी थी, जैर बैठी थी और मोहम्मद, सब ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाए थे। और यहाँ पर हमारा फैमिली टाइम चल रहा था, सब आपस में गपशप कर रहे थे माशाल्लाह। और सिस्टर्स को कमेंट्स वगैरह भी दे रहे थे कैसे बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, और थोड़ा तंग भी कर रहे थे। मज़ा आता है। असल बात भाई बहनों की यही होती है, छेड़खानी होती है। तो बस यही कह रहे थे अच्छे नहीं बने, अच्छे बने, अच्छे नहीं बने, तो इसी में बस टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद जी अभी जैसे आप सबको पता है कि बकरा ईद में बस कुछ ही दिन रह गए हैं बाकी, तो हमने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। क्योंकि टेलर्स को कपड़े दो तो उनके भी नखरे होते हैं कि हम नहीं लेंगे, हमारे पास बहुत सिलाई आ गई है, ये वो। तो उसी चक्करों में हमने सोचा कि आज चलते हैं, देखते हैं कुछ ले लेते हैं, जैसे जल्दी से टाइम पे टेलर को भी दे दें और सिलाई भी हो जाए। ये बहुत बड़ा मसला होता है। और यहाँ पर हम जी पेट्रोल रिफ़िल करवा रहे थे और बस यही इन गाड़ियों को देख के, इनकी रश को देख के मुझे यही बस फीलिंग आ रही थी कि न्यूज़ में देखो तो बस यही रोना होता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बाहर निकलो शॉपिंग पे, देखो चारों तरफ हर शॉप में ही रश मिलता है, इवन के गोल्ड के शॉप पे भी आपको रश मिलता है। तो महंगाई तो है पर लोगों की इनकम भी शायद उतनी ही हो गई है, या तो रोना बहुत ज़्यादा हो गया है या तो ज़रूरत है, पता नहीं, समझ नहीं आती। पर ऐसा नहीं होता कि मार्केट्स खाली हो या उनमें रश नहीं हो। ये देखिए कितनी रश है, कितनी, हालांकि ये ऑफ टाइमिंग था, अभी जैसे कि नोटिफिकेशन भी आ गया है 9 बजे मार्केट्स बंद हो जाएगी, बट यहाँ पर तो ऐसा कोई भी सीन नहीं था, सारी मार्केट ही ओपन थी और रश भी उतना ही लगा हुआ था। बस ये अल्लाह पाक रहम करे और सबकी जो परेशानियाँ हैं वो आसानियों में तब्दील कर दे, आमीन। उसके बाद जी यहाँ पर हम एंटर हो गए थे शॉप में और यहाँ पर इनकी थी जी स्टिच कलेक्शन और काफ़ी सारे ब्रांड थे यहाँ पर। बिन सही था, साया था और काफ़ी सारे और भी ब्रांड थे इनके पास। कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थे, कुछ प्लेन थे, प्रिंटेड थे और इन पे किसी पे लेस लगी हुई थी, किसी पे कुछ काफ़ी अच्छे थे। बट उसमें अम्मी को मज़ा नहीं आया तो अम्मी ने बोला कि आप अनस्टिच हमें दिखा दें। तो यहाँ पर बस वो हमें अनस्टिच कलेक्शन दिखा रहे थे अपनी, और उनके पास हर ब्रांड में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कलर्स की, डिज़ाइंस की। तो यहाँ पर बस अम्मी को, भाभी को, सबको सूट पसंद आ गए थे। यहीं पर एक ही शॉप से हमने सब ने ले लिए थे कपड़े। बस जी हम यहाँ पर वापस जा रहे थे और कुछ चीज़ भी हमें लेने का मूड नहीं था क्योंकि बच्चों ने इतना हमें तंग किया, रो रो के हालत ख़राब कर दी। ना घर बैठते हैं और बाहर आते हैं तो बाहर भी इनको मज़ा नहीं आता। बस यहाँ पर एक टॉय शॉप था तो अम्मी ने बोला सबको टॉय दिला दूँ कि चुप हो जाएं। और ज़ेर को तो काफ़ी दिनों से किचन सेट का शौक़ हुआ था, तो उसने जैसे ही वहाँ पर देखा कि यहाँ पर किचन सेट पड़ा है तो जल्दी से ले लिया और उठा के मज़े से जा रही थी। फिर जाके चुप हुए, सब ने टॉयज़ लिए। तो यहाँ पू ने बॉल लिया था तो उसमें अंदर फ़िश थी, तो वो बार बार मुझे बता रही थी कि इसमें फ़िश भी है, इसमें बॉल भी है। और ऐसे सुकून से बैठे हुए थे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है कि हमने इनको तंग भी किया था और हमारा सारे काम अधूरे रह गए। बस यहीं पर बच्चों ने बहुत तंग किया तो हमने सोचा बस चले घर वापस चलते हैं।
फिर किस दिन आके सारी चीज़ें ले लेंगे, क्योंकि आज तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था। इनको पता नहीं क्या होता है, आने की भी जल्दी होती है और वापस जाने की भी जल्दी होती है। अगर बोलो कि घर बैठ जाओ तो घर भी नहीं बैठना होता है, फिर आ जाते हैं साथ में तो बोलते हैं चलो घर वापस चलते हैं जल्दी से। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बस घर में ही रिलैक्स फ़ील करते हैं, बाहर उनको मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर बस जी हम घर वापस जा रहे थे। बस जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद